हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के ऐसे फ़िक्रात जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। इन फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों, जब तक आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो मेरे साथ इन फ़िक्रात की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। उससे बात करो, टॉक टू हिम। ज़्यादा मत सोचो, डोंट ओवर थिंक, यानी किसी भी बात को बहुत ज़्यादा मत सोचो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ओवर थिंक। इल्ज़ाम मत लगाओ, डोंट ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना। अभी या कभी नहीं, नाउ और नेवर। इसे वहाँ रखो, कीप इट देयर, यानी इस चीज़ को वहाँ पर रख दो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट देयर। जारी रखें, प्लीज़ कंटिन्यू, यानी जब कोई काम कर रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि अपना काम जारी रखो। तो हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ कंटिन्यू। तुम मेरी तरह हो, यू आर लाइक मी। वक्त ज़ाया ना करो, डोंट वेस्ट टाइम। काम ठीक से करो, वर्क प्रॉपरली, यानी जब हम किसी को कहते हैं कि ये काम अच्छी तरह करो, ठीक से करो, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वर्क प्रॉपरली। इसमें मत पड़ो, डोंट इन्वॉल्व इन इट, यानी इस मसले में तुम मत पड़ो। तो हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट इन्वॉल्व इन इट। इन्वॉल्व का मतलब होता है मुलविस होना या शामिल होना। मुझे परेशान नहीं करो, डोंट डिस्टर्ब मी। इसे मजबूती से पकड़ो, होल्ड इट टाइटली, यानी इस चीज़ को ज़ोर से पकड़ो। तो हम इंग्लिश में कहेंगे होल्ड इट टाइटली। कहने के लिए कुछ नहीं, नथिंग टू से। ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। अपना वक्त बचाओ, सेव योर टाइम। कितना प्यारा, हाउ स्वीट। हाँ मैं तैयार हूँ, यस आई एम रेडी, यानी जब आप किसी जगह जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यस आई एम रेडी। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो तो आप इंग्लिश में सवाल करेंगे आर यू रेडी। दफ्फड़ लगाऊंगा तुम्हें, आई विल स्लैप यू। दफ्फड़ लगाऊंगा तुम्हें, आई विल स्लैप यू। मौसम कैसा है, हाउस द वेदर, यानी जब आप किसी से मौसम के बारे में पूछेंगे कि आज मौसम कैसा है तो आप इंग्लिश में सवाल करेंगे हाउस द वेदर। वक्त आ चुका है, टाइम हैज़ कम। वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। कुछ तो बोलो, से समथिंग। बहुत खूब, वेल डन। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। वापिस लाओ, ब्रिंग बैक, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि ये चीज़ वापिस लाओ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग बैक। माफ़ी मांगो, से सॉरी। बेहतर करो, डू बेटर। ख्याल रखना, टेक केयर। जल्दी आना, कम सून। मज़े करो, इंजॉय योर सेल्फ। मुझे परवाह नहीं, आई डोंट केयर, यानी जब आप कहते हैं कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट केयर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। मत जाओ, डोंट गो। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, यानी जब आप किसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे
लिसन टू मी, हरकत नहीं करो। डोंट मूव, ये मुनासिब वक्त है। इट्स हाई टाइम, तुम सुस्त हो। यू आर लेज़ी, लेज़ी का मतलब होता है सुस्त। ये बुरा नहीं है। इट्स नॉट बैड, ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गुड, ये आसान है। दिस इज़ ईजी, अब आप कोशिश करें। नाउ यू ट्राई, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री, यानी जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हंग्री। सुस्त मत बनो। डोंट बी लेज़ी, बाहर मत खेलो। डोंट प्ले आउटसाइड, दिन में ख्वाब मत देखो। डोंट डे ड्रीम, ये खेलने का वक्त है। इट्स टाइम टू प्ले, यानी ये टाइम खेलने का है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टाइम टू प्ले। मेरा इंतज़ार करो। वेट फॉर मी, देर मत करो। डोंट डिले, डिले का मतलब होता है देर करना। मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी, ये मुमकिन नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल, यानी जब हम कहते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट पॉसिबल। आपका दिन अच्छा गुजरे। हैव अ नाइस डे, मेरे पास वक्त नहीं। आई डोंट हैव टाइम, मैं समझा नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। आई हैव नो आइडिया, ये क्या है। What is this, ऐसा नहीं करो। Don't do that, यानी जब आप किसी को मना करते हैं कि ये काम मत करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे Don't do that। गौर से देखें। Watch carefully, ये बहुत ज़्यादा है। It's too much, जिद मत करो। Don't insist, राब्ते में रहना। कीप इन टच, मैं बस आ रहा हूँ। आई एम जस्ट कमिंग, दिखावा मत करो। डोंट प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। मुझे तुम पर फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क, मुझे इजाज़त दो। अलाउ मी, यानी जब आप किसी से इजाज़त मांगेंगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अलाउ मी। सब अच्छा है। ऑल इज़ वेल, मैं कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई, यानी मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ट्राई। ज़रा एहतियात से। बी केयरफुल, मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प मी, यानी जब आप किसी को मदद के लिए बोलेंगे तो आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ हेल्प मी। ज़रा यहाँ आना। प्लीज़ कम हेयर, ये कैसे मुमकिन है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, यानी ये कैसे हो सकता है तो हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ इट पॉसिबल। मजाक मत करो। डोंट जोक, जोक का मतलब होता है मजाक करना। इसे संभालो। हैंडल दिस, हैंडल का मतलब होता है संभालना। तुम फिक्र ना करो। यू डोंट वरी, यहाँ से जाओ। गो फ्रॉम हेयर, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ तो इंग्लिश में बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर। इसकी वजाहत करो। एक्सप्लेन इट, यानी इस बात की वजाहत करो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लेन इट।
एक्सप्लेन का मतलब होता है वजाहत करना। बहादुर बनो, बी ब्रेव। खाना तैयार है, फूड इज़ रेडी। ये मुनासिब है, दैट्स फेयर। मेरा ख्याल है, आई थिंक सो। किसी और वक्त, सम अदर टाइम। मेरे साथ आओ, कम विद मी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, इन फ़िक्रात की अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। ये वो फ़िक्रात हैं जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस चैनल के ज़रिए आपको इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी और इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।